मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है, बिहार स्पेशल का वीडियो आ रहा है। हमने आर्थिक सर्वेक्षण कल कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो कंटिन्यू हमारा वीडियो चल रहा है। इससे पहले हमने द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो है 67वीं बीपीएससी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा प्लेलिस्ट का, उसका आप डायरेक्टली सारा का सारा 15 का 15 सेट आप देख सकते हैं। आज से हमारा नया ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है 67वीं बीपीएससी के लिए, जो कि आज हम डील करेंगे सेट नंबर 1। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप सब इसको देखिए और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। डॉक्टर रजनीश कुमार ये आईएएस हैं, इनके द्वारा ये प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, तो मैं ये आपके लिए लेके आया हूं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आपको देखने में मजा आएगा और लगाने में मजा आएगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा और बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे द्वारा कुछ पेड पीडीएफ चल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देता हूं। देखिए परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल आप 20 सेट हमसे ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज में। ध्यान रखिएगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। दृष्टि आईएएस के आप टोटल 8 सेट ले सकते हैं जस्ट 80 रुपीज में। ध्यान रखिएगा ये हिंदी में रहेगा, ओके। 1700 एमसीक्यू बिहार स्पेशल का ये एक्सक्लूसिव है, हमारे द्वारा ये दिया जा रहा है और बच्चों में काफी डिमांड भी है इसका, जिसमें 700 करंट अफेयर्स रहेगा बिहार स्पेशल और 1000 बिहार स्पेशल एमसीक्यूज रहेगा, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। जस्ट 99 रुपीज में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप सेंड करें, पेमेंट करके व्हाट्सएप करें स्क्रीनशॉट, ठीक है। और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से हमारा हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट। इसको मैं जूम करता हूं और पहला ही पोर्शन जो है यहाँ देखिए समसामयिकी का, यानी कि क्या, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहां से हमारा पहला पोर्शन स्टार्ट होता है समसामयिकी। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 अगस्त 2021 को छपे समाचार पत्र के न्यूज के अनुसार पहली बार इंसान की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश ने पेटेंट दिया है। ये दिया है पेटेंट साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में प्रैक्टिकल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर का एक पेटेंट किया है और खास बात इसकी यह है कि इसका आविष्कार कोई मानव नहीं बल्कि डीएबीयूस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ने किया है, यानी कि एआई आप बोल लीजिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है। देखिए इंडिया की रैंक है इसमें 135वीं, सी करेक्ट हो जाता है। नंबर 3, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक किस देश ने प्राप्त किया है। देखिए इसमें प्रथम रैंक जो है आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम रैंक किसको, आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 4 देखते हैं, वह प्रथम देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कार्बोनेट्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो वो जो देश है वो है देखिए चाइना, ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 5, देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 100 मेगावाट कहाँ स्थापित किया जाना है। देखिए इसकी स्थापना होना है रामागुंडम तेलंगाना के अंदर में, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 6, दुनिया का प्रथम सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा। प्रथम सीप टनल दुनिया का, ये देखिए नॉर्वे में इसका निर्माण किया जाएगा, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण 2022 से प्रस्तावित है, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7, देश का प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। देखिए ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात के अंदर में, तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए मणिकरण पावर लिमिटेड 1000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। देखिए इसकी स्थापना होनी है मैसूर कर्नाटका में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया है। देखिए इसका शुभारंभ इन्होंने किया है आसाम के अंदर में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 10 देखते हैं, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, अगर हम बात करें तो चाइना को, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नंबर 11, मई 2021 में सबसे पहले किस देश ने 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कोविड-19 महामारी का टीका लगाने का स्टार्ट किया। तो ये शुभारंभ किया है कनाडा ने, बी हमारा सही यहाँ हो जाता है। 12 नंबर, कहाँ भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम स्थापित किया गया। भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम देखिए गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, जो पहले गुड़गांव के नाम जाना जाता था, वहीं पे किया गया है। 13 नंबर, बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो भारतीय महिला टीम के नए मुख्य कोच हैं
रोमेश पवार, ये हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये देखिए डेविड डियोप को दिया गया है, ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 15, सर्वोच्च अमेरिका सैन्य द लीजन ऑफ मेरिट 2020 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये गाइस प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां बनाया जाएगा? देखिए देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड जो है ये सिसलू लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश में ये बनाया जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए समुद्र तल से इसकी हाइट जो है 10,000 फीट रहेगी, ठीक। चलिए नंबर 17 देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कब? देखिए विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 14 जून को, डी करेक्ट हो जाएगा। 18 देख लेते हैं, 14 जून 2021 को बिहार से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? देखिए इसका निर्यात जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड को किया गया है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं क्या है, जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? देखिए ये मंजूरी प्रदान किया है डेनमार्क ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 20 देखते हैं, 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है देखिए ये छत्तीसगढ़ के अंदर में किया है, तो डी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोल रहा है, 2 जून 2021 को हिडबल सीमेंट ने किस देश में वर्ष 2030 तक विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा करी है? तो ये घोषणा इन्होंने करा है स्वीडन के लिए, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्यान्न आपातकाल की घोषणा करी है? ये खाद्यान्न आपातकाल देखिए श्रीलंका के अंदर अनाउंस हुआ है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 23, भारत का वो पहला राज्य जिसने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी से समझौता किया है? तो ये समझौता किया है देखिए बिहार ने, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जिसने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए यूएनईपी से एग्रीमेंट करा है, ठीक। नंबर 24 देखते हैं, ऑक्सफोरम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों ने अपने धन में कितनी वृद्धि की है? तो इसमें अरबपतियों की वृद्धि जो हुई है धन के अंदर ये 35% तक की वृद्धि हुई है, एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25, आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी भारत में कहां प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? ओके सॉरी, आईओसी है यहाँ पे यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये लोग देखिए मथुरा के अंदर में इन लोग स्टैब्लिश करेंगे, बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 26, यहां से हमारा भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है, तो बी यहां हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। नंबर 27, 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है? देखिए 1 डिग्री अक्षांश का मान की अगर हम बात करें ये देखिए 111 किलोमीटर हो जाता है, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 28, 1 वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? देखिए 1 वर्ष में मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 7 ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 29, एल्बुर्ज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए एल्बुर्ज ज्वालामुखी जो है ये जॉर्जिया में ये स्थित है, तो डी हमारा सही हो जाता है। 30, मेसेता का पठार स्थित है कहाँ पे? देखिए मेसेता का जो पठार है ये देखिए स्पेन के अंदर में स्थित है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 31, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? देखिए ठंडी स्थानीय हवाएं इनमें से हैं वो कौन है? तो मिस्ट्रल जो है इनमें से ठंडी स्थानीय हवाओं में से एक है ऑप्शंस में, तो डी सही हो जाएगा। 32, ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें ये ऑस्ट्रेलिया के समीप में स्थित है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 33, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? देखिए दक्षिण गंगोत्री का अगर स्थापना की हम बात करें देखिए ये अंटार्कटिका में स्थित है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला ये जो है ना शोध केंद्र था। इसकी स्थापना अगर बात बोलें तो 1983 में इसकी स्थापना भारत द्वारा की गई है, ठीक है। 34, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है यहाँ? तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे इनमें से आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये यूरोप में एस्टैब्लिश्ड है। 35, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन है, ठीक है, अमेजन यहाँ लिखा है, अमेजॉन है। यह नदी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई देखिए 6400, ठीक है,
6400 किलोमीटर है, जो नील नदी अफ्रीका से थोड़ी ही कम है। ठीक है। 36 बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के मध्य में। तो बिहार राज्य की जो अवस्थिति है वो देखिए 84 डिग्री पूर्व में और 88 डिग्री पूर्व जो है, हाँ करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। सीन नदी की अगर हम बात करें गाइस, देखिए ये पेरिस से होकर बहती है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 38 स्वेज नहर किसको जोड़ती है। देखिए स्वेज नहर जो है ना, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 39 ओजोन परत बताता है क्या। देखिए ओजोन लेयर जो है ये हमें बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल की ये परत एक होती है, जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से, है ना, यूवी रेज से हमें बचाता है। 40 समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो ये स्थान है देखिए उत्तरी ध्रुव, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 41 एस्परांटो क्या है। देखिए एस्परांटो की अगर हम बात करें गाइस, तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, तो हमारा डी सही हो जाता है। 42 मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। देखिए मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की बात करें, देखिए माउंट स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहा जाता है। ठीक है। 43 देखते हैं गाइस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अगस्त 2021 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश के किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए, जिसमें बिहार के किसान की संख्या क्या है। देखिए इसमें बिहार के किसान की संख्या की अगर हम बात करें, देखिए 78.76 लाख हो जाएगा हमारा, तो बी सही हो जाता है। ठीक। 44 देखते हैं। 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, तो ये किए गए हैं गाइस अगर बात करें, देखिए महेश्वर हजारी जी जो है ये 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये बिहार स्पेशल हम लोग देख रहे हैं, आप लोग फटाफट देखिए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन का यहाँ पे लेवल है, आप देख सकते हो बिल्कुल बेहतरीन सा है। 45 बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। अब कब किया ये बताना है। देखिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 26 मार्च 2021 को, एक करेक्ट हो जाएगा। 46 बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये कब जाके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। देखिए 17 फरवरी 2021 को जो है ये 100 वर्ष बिहार विधानसभा के पूरे हो गए हैं। 47 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2019-20 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। देखिए वर्तमान मूल्य पर जो है अगर हम बात करें तो 6,11,804 करोड़ है। गाइज अगर कल आपने अगर हमारा देखा है, ठीक है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, तो आपको ये बिल्कुल ही ध्यान में रहेगा, आप बिल्कुल ही फटाक से मार लीजिएगा। नहीं देखा है जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारा जाके चैनल पे आप देखिए, होम पेज पे आपको वहां भी दिखेगा। 48 नवंबर 2020 में स्थिति के अनुसार बिहार में मुद्रास्फीति की दर क्या थी। तो बिहार में 2020 में मुद्रास्फीति की जो दर थी वो देखिए 9.80% थी, तो डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारा का सारा जो है यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, ये भी उसी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से है, सारा का सारा एकदम करवा दिया गया है, आप लोग देखिए रहिएगा, फटाफट मारिएगा। पटना है, बी करेक्ट हो जाएगा। 50 बिहार बजट 2021-22 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, ये भी बजट से है, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.21%, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ बैठे बैठे 6 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो गए आर्थिक सर्वेक्षण से, अगर आपने किया होगा तो। 51 बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत देखिए नलकूप है, तो ए करेक्ट हो जाता है। 52 बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो ये मिट्टी गाइज अगर बोले अगर हम, तो देखिए ये मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, ठीक है, उसके बाद दरभंगा, इन सब जगहों पे पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। 53 भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ये भौगोलिक क्षेत्रफल का देखिए 7.76% है, तो सी सही हो जाता है। 54 सुमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई क्या है। तो सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई जो है देखिए 874 किलोमीटर है, तो सी सही हो जाएगा। 55 देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2020 की 12वीं बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है। इसमें महिलाओं की संख्या की अगर हम लोग बात कर ले देखिए तो 26 हो जाएगा, सी सही हो जाता है। ठीक है। 56
किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये बौद्ध मठ का स्थापना इसने करवाया, देखिए देवपाल के शासन के अंतर्गत। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 57 राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के राइटर है देखिए चंदेश्वर जी। ए करेक्ट हो जाएगा। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया हुआ है। 58 बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि की अगर बात करें, देखिए ये ब्रह्म लिपि है। बिहार से प्राप्त जो मौर्यकालीन अभिलेख जितने मिले हैं उसकी लिपि ब्रह्म लिपि है। ठीक है। 59 तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? देखिए तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 बिहार के शेख भिखारी संबंधित है किससे? देखिए इनका संबंध है 1857 के विद्रोह से, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 61 देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया था। तो ये जो गठन किया था ये इन्होंने नेपाल में किया था, तो बी हमारा सही हो जाता है। 62 बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसके अध्यक्ष जो है देखिए श्री रामदयालु सिंह जी निर्वाचित हुए थे, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 63 देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? नमक कानून भंग करने के लिए मतलब कहाँ या कौन सा जगह चुना गया? देखिए नखास पिंड जो है ये चुना गया था। 23 अप्रैल 1930 को स्वयंसेवकों का जत्था नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया। पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा था। 64 जहानाबाद के किस वर्ष एक किसान सभा संगठन हुआ था? तो जहानाबाद में जो है देखिए 1931 में एक किसान सभा का संगठन किया गया था। अब देखते हैं 65 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार के सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो इन्होंने सबसे पहले जो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया वो आलमगंज पटना में किया था। सी सही हो जाएगा। 66 मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाने की स्थापना करवाई थी? तो इसने इसकी स्थापना करवाई थी देखिए मुंगेर के अंदर में। ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 67 बौद्धिक काल में चिनाब नदी को कहा जाता था क्या? तो बौद्धिक काल में चिनाब नदी को देखिए अस्कनी कहा जाता था। ए करेक्ट हो जाएगा। 68 प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता देखिए सबाकमीर ने किया था, महाकश्यप ने किया था। तो हमारा बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए श्रेणिक की उपाधि किस मगध शासक को दी गई थी? देखिए श्रेणिक की उपाधि दी गई थी बिंबिसार को। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किस शिलालेख में उल्लेखित है? तो देखिए उसके पंचम या पांचवें शिलालेख में है ना धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 71 कण्व वंश का संस्थापक कौन था? देख कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व था, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा संगा के बीच कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था इन दोनों के बीच में 27 मार्च 1527 को। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया? तो इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो सैनिकों का उद्देश्य था। अच्छा इसमें क्या था, देखिए वो चाहता क्या था कि सीमित वेतन में सैनिक को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण को अपनाया जाए, जिससे वस्तुओं का दाम नियंत्रित रहे, नियंत्रण से बाहर ना जाए, जिसके फलस्वरूप ये सैनिकों को एक फिक्स्ड वेतन दे सके जिसमें उनका गुजर बसर हो और वो कंप्लेन भी ना कर पाए। ठीक है, यही इसका मंशा था। 74 नंबर सेखो बाबा किस मुगल शासक का पुकारू नाम था? देखिए सेखो बाबा बुलाया जाता था जहांगीर को। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 मराठा संभाजी ने किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो संभाजी ने जो है ये देखिए कवि कलश को अपना जो है सलाहकार नियुक्त किया था। 76 अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना देखिए शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई है। एक करेक्ट हो जाएगा। 77 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? देखिए इस पत्रिका का नाम था
बंग दर्शन, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 78 बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? देखिए इसमें प्रथम अधिवेशन में जो सम्मिलित नहीं हुआ वो देखिए, अगर बात हम करें तो सुरेंद्र बनर्जी जो है ना, SN सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सम्मिलित नहीं हुए थे, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 79 कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया? तो ये जो है वायसराय था लॉर्ड मेयो, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1872 में चाकू मार के इसकी एक कैदी ने हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें जो सत्य कथन नहीं है अगर हम बात करें तो देखिए, मराठी समाचार पत्र संजीवनी की स्थापना 1893 में हुई थी, ये गड़बड़ है, इसीलिए हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं क्या बोल रहा है। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में बंगाली केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने किया था? देखिए इसका स्थापना किया था PC रॉय ने, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। 82 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने इसे किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? देखिए अंग्रेजों ने इसे ऑपरेशन 0 आवर कह के बुलाया था, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं क्या है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है देखिए केशव चंद्र सेन ने किया था, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 84 थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने देखिए 1882 में अडयार में अपना मुख्यालय बनाया था, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 85 देवबंद विचारधारा के किस विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, मैंने अब्दुल बोल दिया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 86 शारदा मणि कौन थे? देखिए शारदा मणि की अगर हम बात करें तो ये रामकृष्ण परमहंस की ये पत्नी थी। ठीक है, 1860 में काफ़ी अल्प आयु में इनकी शादी हो गई थी। जब इनकी शादी हुई थी तो शारदा मणि का उम्र 5 साल था और रामकृष्ण परमहंस का एज 23 ईयर्स था, तो आप लोग समझ सकते हो कितनी अल्प आयु में इनकी विवाह करवा दी गई थी। 87 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानना है। सबसे करीबी वर्ष की अगर हम बात करें देखिए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है 1925 में स्थापना हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 1925 में हुआ, तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। 88 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नीति मूल्य अधिकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था कराची में। अच्छा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, ईयर याद रखिएगा। 89 देखते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 3 जनवरी 1932 को, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 90 भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जी थे, तो सी सही हो जाता है। 91 मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किनका उक्ति है या स्टेटमेंट है? तो ये जो है अगर बोले उक्ति है महात्मा गांधी जी का, डी सही हो जाएगा। 92 देखते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। आइए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई की अगर हम बात करें तो फर्मी मीटर जो है लंबाई की न्यूनतम इकाई हो जाएगी। 93 निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित नहीं है देखिए टैक्योमीटर, दाबांतर, ये गड़बड़ है। टैक्योमीटर क्षैतिज दूरी, लंबवत आयनन एवं दिशाओं के त्वरण मापन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, तो दाबांतर नहीं होगा ये। ठीक है। 94 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे निर्भर करता है? तो इसका कार्य सिद्धांत जो है देखिए ये अपकेंद्रण पे निर्भर करता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 95 निम्नलिखित से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था देखिए ब्रह्मगुप्त ने, डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 96 देखते हैं वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो ये जो है परत देखिए तांबे के ऊपर जमती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 97 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस जो है देखिए एथिलीन होती है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एथिलीन का प्रयोग जो है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करा जाता है, एथिलीन। ठीक। 98 विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है देखिए ये अगर इसकी हम बात करें तो ये एक एस्टर है। ठीक है,
तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, इसका इस्तेमाल डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाने में यूज किया जाता है। 99 विकास का कारण क्या है? विकास का कारण जो है देखिए पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, यही विकास का कारण होगा। क्रमबद्ध परिवर्तन के माध्यम से पुरातन जीवों से नए नए जीवों की उत्पत्ति तथा उनकी जातीय वर्गों आदि की उत्पत्ति का प्रक्रम आदि जैव विकास का कारण होता है। ठीक है, तो विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, सी सही हो जाएगा। नंबर 100 जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की जाती है। कौन सा लेपन किया जाता है? तो देखिए इसमें जो है देखिए बर्तन को ऋण ध्रुव से शुद्ध जस्ता के धन ध्रुव तक बनाया जाता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये भौतिक राशि जो प्राप्त की जाती है, अगर इसकी हम बात करें, देखिए द्रव्यमान इससे प्राप्त की जाती है, सी सही हो जाएगा। 102 बल गुणनफल क्या है? देखिए बल गुणनफल की बात करें तो ये द्रव्यमान और त्वरण का योग होता है बल गुणनफल। ठीक है। 103 निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर नहीं है? तो सदिश राशि इनमें से जो नहीं है वो देखिए आयनन जो है ये सदिश राशि नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। 104 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या होता है? देखिए 1 किलोमीटर दूरी का जो मतलब होता है वो 1000 मीटर हो जाता है, तो सी सही हो जाएगा। 105 त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो देखिए a = v - u/t हो जाएगा, तो a हमारा करेक्ट हो जाएगा। 106 देखिए दो उत्तरोत्तर शुंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव ट्रॉट्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ्स कहते हैं। 107 निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ध्यान रखिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 108 मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करती है? तो ये शुक्राणु डिंब जो है ये डिंबावनी नली में होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष का शुक्राणु स्त्री के डिंब को डिंबावनी नली में निषेचित करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 109 मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। ये मानव हार्मोन जो इंसुलिन है इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए इसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 110 निम्नलिखित से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधे के विकास के लिए इनमें जो आवश्यक नहीं है वो देखिए सोडियम आवश्यक नहीं है, बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इन सब का काफ़ी जरूरत पड़ता है पौधों को अपने विकास के लिए। 111 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? इनमें से जो बायोडीजल पौधा है वो देखिए रतन ज्योत है, तो सी सही हो जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था, अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का संबंध में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, उसी में दिया गया है। 13 नंबर देखते हैं भारतीय संविधान में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया देखिए जापान से, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो है ये जापान से लिया गया है। 114 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये प्रावधान है देखिए आर्टिकल 22 के अंतर्गत। ठीक है। 15 सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या है? तो इनकी आयु सीमा की बात करें तो देखिए 65 ईयर्स है, सी सही हो जाएगा। 116 देख लेते हैं भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए संविधान में ये वर्णित है आर्टिकल 148 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 117 किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया देखिए 10वां संविधान संशोधन में, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 118 वर्तमान में लोकसभा का गठन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ये इसका गठन जो है देखिए 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 19 लेखानुदान क्या है? देखिए लेखानुदान की अगर हम बात कर ले गाइस, तो लेखानुदान जो देखिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है लेखानुदान होता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 120 देखते हैं क्या है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है?
तो ये जो अगर हम बात करें इसमें जो प्राथमिकता जो प्रदान करता है वो देखिए आर्टिकल 245 करता है, तो सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, टोटल 10 के आसपास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि किसी सामान को 2/3 भाग मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/4 भाग का मूल्य क्या होगा। इसका मूल्य की अगर हम बात करें देखिए 900 रुपये हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 22 34 64 टू द पावर 78 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक की अगर हम बात करें तो ये 6 हो जाएगा। 23 मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे ये 3 मिनट आगे है, इससे ठीक समय कब मिलेगा। तो ठीक समय जो है इस घड़ी का मंगलवार 8 बजे के आसपास हो जाएगा। 24 यहाँ पे सीरीज है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा देखिए सीरीज का x इक्वल टू प्लस बाई माइनस ए वाई इक्वल टू, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 125 56 700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको गुना हम लोग करेंगे देखिए 7 से, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 देखते हैं, एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट है जिसमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 केजी है और गुट बी का औसत 40 केजी हो तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो इनका औसत भार जो देखिए 31 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। 27 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का तिगुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 800% की, बी करेक्ट हो जाएगा। 128 देखते हैं, देखिए 128 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 होल 1/2%, ठीक है। 129 देखते हैं, 129 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 11/20। 130 देखते हैं, दिया है log 2 इक्वल टू 0.30103 तब log 5 क्या होगा। इसमें log 5 जो है इसका करेक्ट आंसर देखिए डी हो जाएगा 0.6989, ठीक है। अब यहाँ से हमारा देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखिए 586.1 बिलियन US डॉलर था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 132 आर्थिक समीक्षा 2020-21 भारत सरकार के अनुसार सितंबर 2020 तक सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार धारक में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो देखिए 5वां है, बी करेक्ट हो जाएगा। 133 जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम यानी मैंगो संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका शुरुआत किया है देखिए बहरीन में, बी हमारा सही हो जाएगा। 134 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने कितने मिलियन टन का समुद्री उत्पाद का निर्यात किया है। तो भारत ने निर्यात किया देखिए 11,49,341, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 135 देखते हैं, अप्रैल 2021 में भारत ने कुल कितने अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। तो इन्होंने आकर्षित किया देखिए 6.24 अरब डॉलर का निवेश, ठीक है। 136 देखिए किसकी योजना को गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। तो गांधीवादी योजना के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें तो देखिए श्रीमन नारायण जी का जो योजना है इसको हम लोग गांधीवादी योजना के नाम से जानते हैं। 137 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है। देखिए ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना हुआ था। 138 ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, ब्राउन रेवोल्यूशन। ये देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ब्राउन रेवोल्यूशन जो है इसका मतलब है, ठीक है। 139 निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए रबी फसल के अंतर्गत कपास जो है ये नहीं आता है। 140 देखते हैं, इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 141 नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक क्या। तो नाबार्ड जो है देखिए ये एक अगर बात करें तो विकास बैंक है, ये हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 142 सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या मतलब है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143 प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाने क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग देखिए जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं हम लोग, तो ए करेक्ट हो जाता है हमारा।
विविध यहाँ से कुछ है, देख लेते हैं। ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ये ग्रे बुक जो है ना, ग्रे बुक देखिए ये बेल्जियम में और जापान में, इन दोनों ही सरकारों के द्वारा जो सरकारी दस्तावेज होता है उसको वो लोग ग्रे बुक बोलते हैं। तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। तास किस देश की समाचार एजेंसी है? ताश, देखिए ताश जो है समाचार एजेंसी है रूस की, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 146 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए नेपियर संग्रहालय की अगर हम बात करें इसके, ये कहाँ स्थित है, तो देखिए नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 147 सिनेमा का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? देखिए सिनेमा का जन्म जो है ना ये पेरिस में सबसे पहले हुआ था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक, 148 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की स्थापना हुआ था कब? तो इसकी स्थापना हुआ था 1972 में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 149 देखिए भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? देखिए भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु की नृत्य शैली है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 150 राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ पे? देखिए ये जो स्थित है ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है, तो डी ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा डॉक्टर रजनीश कुमार जो है सर IAS, इनके बुक, इनके द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस नंबर 1 आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो इसके और भी जो है पार्ट्स और भी प्रैक्टिस सेट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, नए पुराने दोनों लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।